अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हम क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट है उसका जो 4th लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन, बुनियादी जो डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम वर्ड देखेंगे, कहते हैं ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। कहते हैं वो तमाम चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद है, हमारे यूनिवर्स में, हमारी कायनात में मौजूद हैं, वो कहते हैं मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या है? मैटर कहते हैं किसी भी कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरती है। देखिए कहते हैं मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, जिनका मास भी होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह भी घेरे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब यहाँ पे आपसे मास का कहा जाता है, ये मास क्या चीज़ है? ठीक है, देखिए ये मास क्या चीज़ है। सो कहते हैं मास कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार, मैटर कहते हैं मादे, यानी मादे की मिकदार। किसी भी ऑब्जेक्ट में मादे की जो मिकदार है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल में ये पेंसिल क्या करती है? जगह भी घेरता है और इसकी एक मास भी है। तो इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं। लेकिन देखें इसके अंदर मैटर की मिकदार क्या है? इसके अंदर मैटर की मिकदार क्या है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका मास कहेंगे। उसके बाद कहते हैं वी सी दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। कहते हैं हम अपने यूनिवर्स में, अपनी कायनात में देखते हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर से बनी हुई हैं, और कहते हैं इन सब का मास भी है एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, और वो जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। सो देखें वो तमाम चीज़ें जो जगह भी ऑक्यूपाई करेंगी, जिनका मास भी होगा, उसको हम कहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको मैटर कहेंगे। और ये तमाम चीज़ें हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। सो कहते हैं इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इसकी ये हैं कि जैसे वो फूड जो कि हम खाते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, इसी तरह जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर इसको कह सकते हैं। सो कहते हैं मैन हिमसेल्फ इज मैटर। मैन क्या है? इंसान के बजाते खुद एक मैटर है, यानी वो जगह भी घेरता है और उसका मास भी होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? कोई भी चीज़, तो कहते हैं वो चीज़ जो खालिस सूरत में है। ठीक है, ये पीस ऑफ मैटर यानी मादे का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जिसको आप कह सकते हैं जो कि खालिस सूरत में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। सो इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि देखिए प्योर वाटर जो खालिस पानी है, आप उसके सोर्स, उसके जो वो कौन से जरिए से, किसी तालाब से, किसी भी रेन वाटर है, कहाँ से आपने इस वाटर को लिया है, आप जहाँ से भी इसको लेंगे, प्योर वाटर एक सब्सटेंस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन जो है ना, उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बारिश का पानी लेते हैं, तो बारिश का पानी अगर आप देखेंगे तो भी उसका यही फॉर्मूला होगा। आप किसी तालाब से पानी निकालेंगे, किसी बोरिंग से, किसी ट्यूबवेल से, कहीं से भी पानी निकालेंगे, सबका फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, सब लिक्विड सूरत में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखें, ये एक सब्सटेंस है। इसी तरह कहते हैं जो तमाम प्योर सब्सटेंसेस होती हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सड में क्लासीफाई करते हैं। सो देखिए कहते हैं मैटर। मैटर क्या है? वो कोई चीज़ जो जगह भी घेरे और उनका मास भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब मैटर कहते हैं कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट है, उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट है। अगर कंपोजिशन कांस्टेंट है, अगर कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है तो वो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। अगर कंपोजिशन कांस्टेंट है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और वो प्योर सब्सटेंस को फिर हम क्या करते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ होते हैं एलिमेंट्स और कुछ को हम कहते हैं कंपाउंड्स। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उस चीज को, उस प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? कि वो चीज़ जो कि प्योर हालत में अगर नहीं है तो आप उसको क्या कहते हो? मिक्सचर। अब मिक्सचर कहते हैं अगर उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल थ्रू आउट वो एक ही जैसी है, तो उसको आप होमोजीनियस कहोगे। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं? शुगर लेते हैं, शुगर को क्या करते हो? पानी के अंदर डिजोल्व करते हो। तो जैसे आप इसको डिजोल्व करते हो किसी जग में, आप देखते हो यहाँ से पानी निकालोगे, वही उसमें आपको सेम तरह के मॉलिक्यूल्स, सारी चीज़ें एक ही उसमें नजर आएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स शुगर और वाटर के हैं सेम यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। हाँ, लेकिन अगर आप सैलेड वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे जो आपके पास मिक्सचर बनते हैं उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो ये हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ी। यानी मैटर क्या है? मैटर को हम वो कोई चीज़ जो जगह भी घेरे, जिसका मास भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, मास किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी, उसको आप क्या कहते हो? मास कहते हो।
कहते हैं कि वो चीज़ जो खालिस सूरत में उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, जैसे वाटर सब्सटेंस की एक एग्जांपल हो गई। इसके साथ साथ कहते हैं मैटर मिक्सचर, प्योर मैटर जो है वो प्योर हालत में या फिर इम्प्योर हालत में, अगर इम्प्योर हालत में तो उसको मिक्सचर, अगर प्योर हालत में खालिस सूरत में तो उसको एलिमेंट या फिर कंपाउंड में उसको स्प्लिट करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस। कल इंशाल्लाह हम एलिमेंट्स और जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।